अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से पुरजोश सलाम, प्यार, मोहब्बत। कानूनी टीवी चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। अभी अभी ताज़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की, बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ा जोश था, बड़ा वलवला था। उन्होंने बड़े खूबसूरत जो है ना किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए हैं और एक एक चीज़ उन्होंने बड़े पुरअज़म तरीके से कहा है। और मौलाना साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल पुरअज़्म हूँ और सिविल नाफरमानी तक नौबत नहीं जाएगी, उससे पहले ही हुकूमत का काम तमाम कर दिया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा फ़ौज के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई फ़ौज के साथ ना PML का, नून लीग का झगड़ा है, ना फजलुर रहमान का है। हमारी तरफ से कोई ना हमला किया गया है, ना हम करेंगे। ये सिर्फ इमरान नियाज़ी है जो फ़ौज के पीछे छुप रहे, अपने आप को इदारों के पीछे छुपाता है, ठीक है। और मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि ये जो वीडियो कल की वायरल हुई है बशीर मेमन की, तो FIA एक इदारा है, इदारे को किसने इस्तेमाल किया है अपने लिए। इमरान नियाज़ी की बातें सामने आ रही हैं ना, तो वो कौन इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इदारों को इस्तेमाल करने वाले भी यही हैं, इदारों के पीछे छुपने वाले भी यही हैं, और इदारों से नाजायज़ काम करवाने वाले भी यही हैं। इसलिए हम इस सेलेक्टेड नाअहल निकम्मी हुकूमत को नहीं मानते जिसने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उन्होंने ये जोश का किया कि जी गुजरांवाला से इंशाल्लाह आगाज़ होगा, बिस्मिल्लाह होगी। आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। आगाज़ उन्होंने कह दिया कि आगाज़ तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने, ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर जो तबसरा करना चाहता हूँ, ये तो मैंने वो बातें बताई हैं जो उन्होंने की हैं, मरियम नवाज साहबा ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। और इस मुलाकात की बड़ी अहमियत बताई जा रही है, इस मुलाकात की बड़ी अहमियत है। और अभी इनके हुकूमत के तर्जमान आ जाएंगे कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जी नहीं, ये नहीं है, मरियम के ऊपर केस है, फलाना है, ये वो। और एक और मरियम साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक किसी चैनल ने सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा भी सवाल ऐसे पूछा करो जिसका जवाब सुनने के लिए आपको चैनल जो है ना वो उसका जवाब बर्दाश्त कर सके। तो आपके चैनल जवाब बर्दाश्त नहीं कर सके। और फिर जो मुलाजमीन का धरना हुआ है कल और आज, उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बात की, मुस्लिम लीग नून ने भी बात की और बड़े अच्छे तरीके से कहा कि अफसोस है कि चैनलों ने उनकी बात नहीं की। ये वो हुकूमत है जिसने बुज़ुर्गों को, पेंशनरों को भी रुला दिया है, सड़कों पे आ गए हैं, पेंशनर आ गए हैं यार, जो सारे 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, वो रो रहे हैं, उनकी पेंशन ख़त्म कर होने लगी है। कितनी बुरी बात है। ये पाकिस्तान का पहला बजट है जो बगैर पेंशनर के इजाफे के हुए। महंगाई 100% बढ़ गई है और पेंशन में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं जो इसके ऊपर मज़ीद आपको तबसरा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज देखें मरियम नवाज साहबा का जो एतमाद, कॉन्फिडेंस और जिस पुरअज़म और पुरजोश तरीके से वो आई हैं, और जो उनकी गुफ्तगू में फ़लो है, गुफ्तगू में बहाव है, बेहतरीन खूबसूरत गुफ्तगू की है। एक जैसे सीजनड पॉलिटिशियन करते हैं ना, जैसे इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। हम उनको बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने जो बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है वो नो डाउट। और वहाँ पे सवाल हुआ है मौलाना साहब के कि जी आप मरियम नवाज साहबा के साथ खड़े हैं, ये औरत है और ये है वो है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जो औरत का भी वोट है मर्द का भी वोट है, इस हवाले से दोनों बराबर हैं, हमें किसी से भी कोई तखसीस या डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि जो आज की मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना,
وہ اعتماد سے بھری ہوئی ہے، اور مجھے یہ ماننا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آئندہ کی شاید وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہی ہیں اور بنتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ بڑی خوبصورت جواب دیتے ہیں، صحافیوں کا انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دیے ہیں، اور پالیٹکس کے اوپر بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے غداری کے اوپر بات کی ہے کہ یہ نیازی ہے جو غداری کا الزام لگاتا ہے، اور کہتا ہے جی کہ نواز شریف بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس نے تقریر کی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بھارت کو آپ نے خوش کیا ہے، اور بھارت تب خوش ہوا ہے جب آپ نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اور بھارت تب خوش ہوا ہے جب آپ نے گلگت اور میں دھاندلی کا آغاز کیا ہے، اور بھارت آپ کی باتوں سے خوش ہوتا ہے، فارن فنڈنگ والے کیس سے بھارت خوش ہوا ہے۔ بھارت کو خوش آپ کر رہے ہیں جب غداری کے مقدمے آپ جرنیلوں پہ بھی ڈال رہے ہیں، سیاستدانوں پہ بھی ڈال رہے ہیں، وزیر اعظموں پہ بھی ڈال رہے ہیں، اور کشمیر کے وزیر اعظم پہ آپ نے جو ہے نا غداری کا مقدمہ، اس سے بھارت خوش ہوا ہے۔ بھارت نواز شریف کی تقریر سے خوش نہیں ہوا۔ اور انہوں نے ایک اور بات واضح کی، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی یہ کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لینے کی آپ سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر نیازی، آپ سے ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں لینے، اب عوام کا مقدمہ عوام خود لڑیں گے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان ملازمین کا مقدمہ بھی لڑیں گے، کشمیر کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس بڑی زبردست ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا ٹاک شوز میں بھی اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس میں آج وہ ساری وضاحتیں اور کلیئرنس وغیرہ ہر چیز ہو گئی ہے کہ اس کا جو لوگوں کے اندر ڈاؤٹ وغیرہ پائے جاتے تھے وہ سارے دور ہو گئے۔ لہٰذا یہ جو مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہے یہ قابل تحسین ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہے، فوج کے حوالے سے بات کی ہے۔ فوج سے کوئی لڑائی نہ نون لیگ کی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان سی کی ہے، یہ حکومت ہے جو اپوزیشن کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر رہی ہے۔ یہ ان کی سازش ہے، حکومت کی سازش ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، یہ عوام کے جلسے اور یہ دھرنے اور یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی، وہ برداشت کر سکتی۔ تو میں بہت خوش ہوا ہوں اس پریس کانفرنس سے اور ساری گفتگو سے، اور مریم نواز صاحبہ کے جو سامنے آ رہی ہیں دن بدن ان کی نکھرتی ہوئی شخصیت اور ان کا پراعتماد سیاسی لہجہ، تو وہ کسی سے کم نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کسی سے کم نہیں ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اگلی ویڈیو سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔